हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन। आज भी व्यस्त होने के कारण लाइव क्लास तो मैं नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं लेंस के बर्तन की जो चैप्टर चल रहा है आपका उसके कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स की आप इमेज देख सकते हैं कौन से कराने हैं। इनको वीडियो को रोक के आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ये नंबर 1 से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आंकर क्वेश्चन है ये जो है मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये एक सवाल मैंने लिया है, पहला वाला ध्यान सुनिए। कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, ठोस गोला, तो त्रिज्या कितनी होगी? बखता त्रिज्या उसकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले के भीतर वायु का बुलबुला स्थित है। यहाँ पर जो गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश, यानी जो व्यास है इसके अनुदिश बुलबुले की स्थिति ज्ञात करना। यहाँ पर कहाँ बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी v बराबर क्या। अब वर्तनांक दिया हुआ 1.5। तो यहाँ पर देखो, ये तो जो यहाँ पे ये बुलबुला स्थित है वो तो आपका क्या बन जाएगा, u 1.2 सेंटीमीटर। अब वर्तनांक यहाँ पे दिया 1.5, कांच का वर्तनांक क्या कहलाएगा आपका, ये Ang है ना। अब चूंकि यहाँ पर देखिए बुलबुला हमें दिख रहा है, तो अगर आंख हमारी यहाँ पर है, ठीक है, ये आंख है, बुलबुला हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किरण प्रकाश की कांच से कहाँ आ रही है, आंख में आ रही है, कांच से आंख में आ रही है। जब प्रकाश कांच से वायु में आ रहा है, कांच से बाहर वायु में, तो हम एन का यूज करेंगे, यहाँ पर जी एन ए यूज करेंगे। ए एन जी तब होता है जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा हो। यहाँ पर चूंकि कांच से वायु में आ रहा है तो एन हम यूज करेंगे जी एन ए, और जी एन हम जानते हैं 1/ANG, ये जानते हो, पहले पढ़ा चुके हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पुराने वीडियो देख लीजिए, जो भी मैंने आपको पिछले 3-4 वीडियो में समझाया है। Ang की वैल्यू दी है 1.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, तो यहाँ पर n का मान हमें क्या यूज करना है, 2/3। बस हम फार्मूला यूज करते हैं, n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस, जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला है, ये गोलीय पृष्ठ तो ही है जिसमें अपवर्तन हम दिखा रहे हैं। तो n का मान यहाँ पर आप लगाएंगे ये वाला जो है 2/3 v माइनस 1/u, u का मान हम लगाएंगे 1.2। यहाँ पर ध्यान देने का बात यह है आपकी, क्योंकि इस गोलीय पृष्ठ के दाईं ओर है ये हमारा बुलबुला, तो जो दाईं ओर दूरी होती है वो कैसे लेते हैं, प्लस चिन्ह के साथ ही लेते हैं, तो ये प्लस के चिन्ह में ही आएगा। और 2/3 माइनस 1/r का मान है 2। हल करेंगे इसको, देखिए पहले इसको हल कर लें। इस तरफ ऊपर 3 लघुत्तम आ गया, 3 से 3 कटा 2 माइनस 3 एकम 3, और नीचे क्या है ये 2, इधर 2/3v माइनस, यहाँ पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, 2 6 12, यह आ जाएगा 5/6। अब देखिए इसको, 2/3v माइनस 5/6, यहाँ देखिए माइनस का 1/3, माइनस का 1 बच रहा है, 3 3 दूनी 6 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर माइनस का 1 बचा। अब थोड़ा यहाँ सोल्व कर दे रहा हूँ, 2/3v बराबर माइनस 5/6, इधर आए कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और पहले से माइनस का 1/6 मौजूद है। 6 एलसीएम आया, 6 से 6 कटा 5 माइनस 6 से 6 कटा 1, 2/3v, ये आपका बचा 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 2 कटा, और नीचे 3 से 3 कटा, पलट दें दोनों को, तो v कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। यानी बुलबुले की स्थिति आ गई, चूंकि प्लस में आ रहा है, बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति, बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति आपकी आ गई 1 सेंटीमीटर। चूंकि प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ, पृष्ठ के दाईं ओर यहीं पर कहीं बन रहा होगा, सिरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कांच n बराबर 1.5 अपवर्तन दिया हुआ है इसका, कि 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर, तो व्यास 4 सेंटीमीटर, तो बखता त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर, उसकी आधी, भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से, अब चित्र द्वारा बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये इसका व्यास हो गया, गोले के पृष्ठ से बिंदु P बता दे रहे हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर ये दिखाई देता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पिछले सवाल में क्या था, बुलबुला रखा हुआ है, स्थित है, यहाँ पर कहने हैं बुलबुला 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है, तो वो जो दिखाई देता है वो क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति 1 सेंटीमीटर।
गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति यानी कहाँ रखा हुआ है वास्तव में, यानी उसकी वस्तु की दूरी हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ भी चूंकि हमारी आँख बाहर होगी, हम देख रहे हैं, तो किरण अंदर से कहाँ आ रही है, कांच से वायु में आ रही है। तो हम जो एन यूज़ करेंगे, ये तो हमारा ANG दिया हुआ है, हम एन यूज़ करेंगे 1/ANG, यानी हम क्या यूज़ करेंगे, GNA। एन क्या यूज़ करेंगे, GNA, क्योंकि ग्लास से वायु में एयर में आ रही है। 1/ANG यानी 1/1.5 0.80 बढ़ाया, तो ये आपका आ गया 2/3। ठीक है, अब हम सूत्र यूज करेंगे N/V - 1/U बराबर N - 1/R। तो N 2/3 और V का मान 1। ये 2/3 लगाते हैं ना ऊपर, 3 नीचे ले आते हैं। U चूँकि दाईं ओर है, पृष्ठ के दाईं ओर है, तो U का मान हम जो ये हमने क्या लिख दिया, सही है सही, U में ज्ञात करना है यहाँ पे एक्चुअल में। 2/3 - 1, R का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, बक्ता त्रिज्या भी चूँकि इसकी दाईं ओर ही सेंटर है, इसका केंद्र इसका इस तरफ है, ठीक है, तो बक्ता त्रिज्या भी इसकी प्लस में ही लेनी है, ध्यान रखना। पिछले सवाल में भी यही स्थिति थी, तो उसकी भी यहाँ प्लस में ली थी हमने। अब देखिए 2/3 - 1/U, ठीक है, इधर हमने हल कर लिया। ऊपर तो वही स्थिति आएगी, 3 एकम 3 और 2 - 3 हो जाएगा, -1/3 तो ऊपर आ गया और 2 नीचे है, तो ये आपका हो जाएगा -1/6। अब 1/U तो हम इधर ले आ रहे हैं, कैसा हो गया, प्लस का, और 1/6 इधर कैसे हो जाएगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा। सही है, इसको हल कर ले रहे हैं इस तरफ। देखिए 6 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 एकम 6 1, तो अगर 5/6 पलट दें तो यू आपका आ गया 6/5, यानी भाग करेंगे 5 एकम 5, 1 पर 0 बढ़ाया 1.2 सेंटीमीटर। यानी गोले के चूँकि ये प्लस में आ रहा है, ध्यान देना वाली बात है, ये चूँकि ये प्लस में आ रही है इसलिए इधर ही यानी दाईं ओर ही कृत्रिम वस्तु बुलबुला यहाँ पर कहीं रखा होगा, यहीं पर।